हैदराबाद में एक बंदे ने तो सीधे ही कह दिया क्या फायदा जुलूस का। मैंने कहा अजीब बात है, कुत्ते को घी हजम ही नहीं होता। क्या बात। हाँ हाँ, तो लोग मुसलमान होकर के सुन्नी होकर के कहते हैं क्या जरूरत थी जुलूस की, क्या फायदा इन जलसों का। तो इन्हें क्या पता जिन्हें आखिरत का पता ना हो। सोचो, जमीन के भी मुस्तफा मालिक है, जमीन के नीचे के भी मुस्तफा मालिक है। बेशक कब्र में भी वही होगा जो मुस्तफा चाहेंगे, और हश्र में भी वही होगा जो मुस्तफा चाहेंगे। सब कुछ हुजूर की मर्जी से होना है, और अब तक भी जो हो रहा है ना ये भी हुजूर की मर्जी से हो रहा है। हुजूर आए, कायनात में बहारें आई, हुजूर आए, यतीम मुस्कुराने लगे, हुजूर आए, गरीबों को जीने का सलीका मिला। अल्लाह अकबर। हुजूर ने जो कहा उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। ये मेरे हुजूर की जिंदगी है। आज तकलीफ होती है, कितने एहसानात हुजूर के हैं, जरा उम्मत पे गौर करें। मेरे नबी ने फरमाया था अगर यतीम मिल जाया करे उसके सर पे शफकत से हाथ रख दिया करो। या रसूल अल्लाह क्या मिलेगा? का जितने बाल तेरे हाथ के नीचे आ जाएंगे अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमा देगा। ये हुजूर का हुक्म है। और अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं फिर मुस्तफा का प्रैक्टिकल देखिए। आपने देखा होगा ईद की नमाज के लिए मुस्तफा जाए, रास्ते में यतीम को रोता हुआ देखे, और यार जहां हजारों सहाबी ईदगाह में इंतजार कर रहे हैं, एक यतीम राह रोक देता है, सरकार ठहर जाते हैं। फिर उस यतीम को वो इज्जत बख्शी मुस्तफा ने। हर बाप वाला चाहता था काश आज मैं यतीम हो जाता तो हुजूर की उंगली पकड़ने का मौका मिल जाता, हुजूर के साथ चलने का मौका मिल जाता। मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ, मेरे सरकार आए यतीमों को वकार मिला, मेरे मुस्तफा आए गरीबों को मुस्कुराहट मिली है। तुमने झंडे तो लगाए हैं, बताओ यतीमों को हक दिया कि नहीं? तुमने 12वीं के जुलूस में नारे तो लगाए हैं, गरीबों को हंसने का हक दिया कि नहीं? मैंने तो यहाँ तक देखा है अमीरों की कोठरियों पर लाखों की सजावट होती है, गरीब के दरवाजे पर 50 रुपए की लाइटिंग लगी है। तू कहता है हुजूर आए हैं, मुझे बता तो सही तूने कितना हक अदा किया मुस्तफा की आमद का। अगर तुझे हुजूर से प्यार था अपने दरवाजे पर 50,000 की लाइटिंग लगाता, 10,000 की लाइट ला करके गरीबों में बांट देता। इधर गरीब राजी हो जाते, उधर मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न आमद रसूल, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। सबने नारे लगाए, सरकार आए हैं, घर भी सजे, लाइटिंग हुई, झंडे भी लगे। बता दिल कब सजे? दिल में भाई का आसत था वो आज भी है, बाप की नाराजगी थी वो आज भी है, माँ से बोले हुए महीने गुजर गए आज भी वही नाराजी है। तुझे क्या लगता है माँ घर में रोती रहे तो झंडा लेके चक्कर लगाए खुदा तेरे झंडे को कबूल करेगा? मैं कहता हूँ खुदा की कसम तेरे लिए लाजिम था झंडा बाद में उठाता, माँ का दुपट्टा पहले थाम लेता। अगर माँ दुआ दे देती तो काबे वाला भी राजी होता, मदीने वाला भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल। हुजूर आए हैं, हर घर में मुस्कुराहट है। तुझे पता है बाप क्या है? पूरी जिंदगी मेरे हुजूर अपने चचा के आगे नहीं चले, पूरी जिंदगी अपने चचा के आगे नहीं चले। चचा पीछे होते थे ना तो मेरे हुजूर बाजू पकड़ के कहते थे चचा मेरे पीछे न चला करो, इसलिए कि लोग ये कहते हैं तुम्हारी सूरत मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है। जिसने उस चचा का इतना एहतराम किया जो बाप का भाई है, अगर बाप को उस बेटे का जमाना मिल जाता तो वो नबी अपने बाप का कितना एहतराम करता। आज तुम मुझे बताओ, हम इज्जत करते हैं बाप की? 6-6 महीने हो गए हमने बाप का मुंह ही नहीं देखा है। हवा चली हवा जवानों में, जिसे देखो पासपोर्ट लिए घूम रहा, दुबई भेज दो, हाँ सऊदीया जा रहे हो, क्या करेगा? का कोठी बना के लौटूंगा। वो भाई ये जिंदगी खुदा की नेमत है, अल्लाह तौफीक दे तो ये जिंदगी माँ बाप के कदमों में गुजारो, अपनों के बीच रह के गुजारो।
और ये दुबई से आने वाले, अल्लाह माफ करे, सऊदीया में 6 साल काम करने वाले, जब गया था तो टांगे मिला के नमाज पढ़ता था, अब आया तो टांगे फैला के नमाज पढ़ रहा है। कड़वी सच्चाई है। आ रहे वहां से दीन सीख सीख के, यहां तो तौफीक नहीं हुई मौलाना शुएब के पास जाके पूछते नमाज कैसे पढ़नी है, मौलाना ज़ैक़म रज़ा से पूछते क़याम में कैसे खड़ा होना। यहाँ तो तौफीक नहीं हुई, वहां 4 दिन मिल गए मौलवी के पास बैठने के, तो कह रहा नहीं जी दीन असल ये है टांगे समेट के नहीं, टांगे फैला के नमाज हो। एक तो अपने गए, दूसरा दीन गया, अकीदा भी गया। किस लिए? मेरी बिल्डिंग चमक जाए, कच्ची छत में दिल नहीं लगता। तुझे पता है कच्ची छत में रहने वाले लोग पक्के होते हैं, बेशक बेशक, हमेशा याद रखना। कच्ची छत में रहने वाले लोग पक्के होते हैं, पक्की छतों में रहने वाले लोग कच्चे हो जाते हैं। तो उस पक्की की तलाश में, अल्लाह अकबर, बाप क्या है तुझे पता है? कोयत में एक शख्स ने मुकदमा किया कोर्ट के अंदर, जज ने कहा किसके खिलाफ? कहने लगा बेटे के खिलाफ है। कहा क्यों? कहा मेरा बेटा मुझे महीने का खर्च नहीं देता। अल्लाह। कोर्ट ने बाप बेटे को तलब किया। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो लोग बाप को छोड़ के सिर्फ पैसे की तरफ जा रहे हैं। अपनों के बीच जिंदगी गुजार यार, ये कट गई तो पैसा तो मिल सकता है लेकिन अपने नसीब नहीं होंगे। कई बार ऐसा भी हुआ है ज़ैक़म भाई, जब प्रदेश गए हैं तो लौट के आए तो माँ का चेहरा नहीं, माँ की कब्र देखने। वो कितने कम नसीब है जिन्हें बाप का जनाजा तक नसीब ना हुआ। उन्हें खुश नसीब कहते हो? वो समझते हैं कि हमने कुछ पा लिया दुनिया में। मैं कहता हूं उसने कुछ नहीं पाया जिसने पैसा कमाया, बाप ना कमाया, और उसने सब कुछ पा लिया जिसने सब कुछ कमा के सिर्फ बाप पा लिया। बेशक बेशक, हाँ, बहुत अच्छी बात। उसने सब कुछ पा लिया जिसने अपने पा लिया। तुझे क्या पता बाप क्या है? दुबई में उसने मुकदमा किया, कोयत में। जज ने बाप को भी बुलाया, बेटे को भी। भाई जिसे बैठने जगह ना वो खड़े होकर सुने, लेकिन शांति से। बाप को जज ने बुलाया, बेटा भी आ गया। बाप ने पूछा बताइए मामला क्या है? उसने कहा ये मेरा बेटा है, ये मुझे खर्चा नहीं देता। कहा कितना खर्च चाहिए? उसने कहा सिर्फ 1 दिरहम, 1 रुपया वहां का उसने मांगा। तो जज हैरत में पड़ गया, 1 रुपया? तो जज ने कहा तू गरीब है? बाप से उसने कहा तू गरीब है? बेटा जवाब देता नहीं, मेरी जितनी कमाई है ना इतनी सिर्फ इसके नौकरों की तनख्वाह है। किसके नौकरों की? बाप के नौकरों की। और महीने में कितना बांध रहा है? 1 रुपया। जज कहने लगा भाई क्यों बेटे को परेशान कर रहा है? उसने कहा मेरा हक है, बेटा है, मुझे इससे खर्च चाहिए। जज ने कहा ठीक है भाई, हक तो यही है। उसने लिख दिया, उसने लिखा और उसने कुछ शर्तें लगाई। कहा कौन सी शर्तें? कहा जब ये आए ना मेरे हाथ में देगा, और खुद देने आएगा, किसी के हाथ नहीं भिजवाएगा। अगर मैं ना मिलूं ना तो फिर दोबारा आए, जब तक मैं ना मिलूं आता जाता रहे। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना जज भी हैरत में था। फैसला हो गया, बेटा भी चला गया। जज ने कहा जरा ठहर तो सही। कहा क्या? खुदा ने तुझे दौलत दी है, बता तो सही 1 रुपये के लिए अपने बेटे को इतना परेशान क्यों किया? उसकी आंख में आंसू आए, रो के कहने लगा जज साहब बात रुपए की नहीं है, बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि जब ये पैदा नहीं हुआ था मैंने रो रो के इसे दुआओं में मांगा था। जब ये घर में आया मेरे घर में बहारें आ गई। 2 साल तक ये सीने से लगा के हमने इसे पाला। हमारा ख्वाब भी ये था, खुशियां भी ये थी। हम इसे देखते थे तो बहारें आती थी, ये नजरों से ओझल होता था तो चेहरे के रंग उड़ जाया करते थे। जनाब ये जवान हुआ, हमने हजरतों से निकाह किया। जब इसको देखते थे कलेजा ठंडा होने लगा। ये हम इसकी बीवी और ये घर के अंदर रहते रहे। घर के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं थी, खर्चे भी पूरे हो रहे थे। कहते सुनो जज साहब, हमारा कभी जूस और फलों से इतना खून नहीं बढ़ता जितना इसका चेहरा देखने से बढ़ जाया करता है। लेकिन एक दिन हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। कहा क्या हो गया? कहा एक दिन इसने आके कहा अब्बा इस छोटे घर में गुजारा नहीं होता है, मैं बच्चों के साथ अलग रहना चाहता हूँ। कहा मैं बाप था, इनकार कैसे करता? मैंने कह तो दिया, जा बेटे तेरी मर्जी है। कहा इसने छोटा घर कह करके मुझसे दूरी
मजबूरी इख्तियार कर दी। अब तुम्हें क्या बताऊं, 6 महीने गुजर गए हैं, एक बार चेहरा दिखाने नहीं आया। मुझे रुपये की जरूरत लगी है, मुझे पैसे की जरूरत लगी है। ये 1 रुपया मैंने इसलिए बांधा है ताकि 6 महीने ना सकी, हर महीने एक बार चेहरा दिखाता रहेगा, अगर अपनी मर्जी से नहीं कर्जा देने आता रहेगा। और ये बाप है जो 1 महीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। तुझसे किसने कह दिया तू दुबई 4 साल के लिए जाएगा, बाप मस्तियों में रहेगा? खुदा की कसम तू नहीं जानता है, तू ऐश की नींद सोता है। जब बाप को तेरी याद आती है, ये दीवारों पे हाथ रख के तेरा नाम लेके आवाज देता है, माँ तुझे पुकारा करती है, लेकिन तुझे कौन बताए, तू तो पैसे में जाके डूब गया। आज खुदा ने बाप दिया है, लात मारो पैसे को, दुनिया को बता दो कायनात के अंदर ये नोट की दौलत कुछ नहीं है, अगर सबसे बड़ी दौलत है तो वो बाप की दौलत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न आमद रसूल, हज़रत वालिदैन मुफ्ती हम्माद साहिब किबला मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, क्या बात है। 12वीं वाला आया तो बाप को इज्जत मिली। जवानों तुमने जुलूस निकाला, अच्छी बात है, हर साल निकालना, लेकिन इस बार सिर्फ घर नहीं सजाने, इस बार दिल भी सजाने। झंडा बाद में उठाएंगे, माँ को पहले मनाएंगे। नए कपड़े पहन के गली में नारे बाद में लगाएंगे, बाप को पहले राजी करेंगे। मेरी कौम इसी बात का होना है, घर घर के झगड़े हैं। हाँ, जो पहले हवेलियां कहलाती थी आज दीवारें होके उनके घर हुए हो गए। इतनी नफरतें बीच में हो गई, इतना फासला हमारे बीच हो गए। मेरे हुजूर आए थे, एक दूसरे को प्यार की तालीम मेरे मुस्तफा ने दी। आज भाई भाई को देख रहे थे, यार एक दूसरे के खून के दुश्मन बने हो, मरना नहीं है। अगर किसी अपने का दिल तोड़ के जाओगे, मुझे बताओ हुजूर को कौन सा मुंह दिखाओगे? मुझे भी समझाया जाए। 12वीं वाला आया, अल्लाह अकबर। अभी ऐलान नबुव्वत मुस्तफा ने नहीं किया था। हाँ, उस वक्त से मुस्तफा के अखलाक के चर्चे थे कायनात के अंदर। ऐलान नबुव्वत से पहले दुनिया कहती थी जैसा कोई देखा ही नहीं। और फिर जब हुजूर आए, कायनात के अंदर बहारें आई। और कसम खुदा की, वो लोग जो सगे बाप पे भरोसा नहीं करते थे, उन्हें यकीन की कितनी बड़ी दौलत दी। सोचो तो सही, मेरे हुजूर बाजार में है मक्का शरीफ के, कुछ लोग आए, एक शख्स ने कहा मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ। हुजूर को पसंद आ गया, वो पसंद आया। हुजूर ने फरमाया मैं मुझे बेच दे। सौदा हो गया, जितने में भी हुआ। तो आज हमारे बीच भी ये बातें होती है। जब सौदा हो गया ना, एक ने कहा सौदा हो गया, उसने आके उसे चढ़ा दिया। कहा कितने का बेचा? कहा 120 दिरहम। उसने कहा गलती कर दी, ये तो 250 रुपए का है, तूने 120 में गलत बेच दिया। उसकी नीयत खराब हो गई। कहने लगा लो जी, वादे ही तो करके गए हैं, कोई पैसा तो दे के नहीं गए, आएंगे तो इनकार कर दूंगा। मैं यकीन की दौलत बता रहा हूं, हुजूर ने कैसी बख्शी, कैसी दौलत हुजूर ने यकीन की बख्शी। तो वो घोड़े वाला कहने लगा जी, वो गैर मुस्लिम था, उसने कहा आएंगे तो इनकार कर दूंगा। हुजूर जब घोड़े की कीमत लेके पलटे तो फरमाने लगे ये कीमत ले और घोड़ा मुझे दे। उसने कहा मेरा तो आपसे सौदा ही नहीं हुआ। हुजूर फरमाने लगे सौदा तो हुआ है। कहने लगा अगर सौदा हुआ है, आपका दावा है कि सौदा हुआ है, मैं कहता हूं नहीं हुआ है। अब बताओ तुम्हारी शरीयत में इस मामले में क्या हुक्म है? अपनी शरीयत के मुताबिक फैसला करो। मेरे नबी ने फरमाया हमारी शरीयत का फैसला यह है, हमारा कानून यह है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे और जो इनकार करेगा वो कसम खाएगा। मेरा दावा है, मैंने इसका खरीदा है, मुझ पर लाजिम है कि मैं गवाह पेश करूं। वो मुस्कुराया, कहने लगा गवाह तो कौन है गवाह? उस वक्त कोई गवाह तो था नहीं जब सौदा हुआ था, अकेले में मुस्तफा ने कीमत लगाई थी। अल्लाह अकबर। उसने कहा अगर गवाह पेश कर दो तो ये सौदा तुम्हारा है। इतना सुना एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे मेरे सामने सौदा हुआ था, मगर वो वहां पे थे नहीं। कहने लगे मेरे सामने सौदा हुआ था, बात
पहले तय हो गई थी। अगर कोई ये साबित कर दे, कोई ये कहते मेरे सामने सौदा हुआ है, मैं सवारी दे दूंगा, घोड़ा दे दूंगा, वो सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे मेरे सामने सौदा हुआ, उसने तो दे दिया, वो दे के चला गया। मुस्तफा ने बाजू पकड़ा, फरमाने लगे यार बता तो सही, जब ये सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, गवाही किस लिए दे दी? तूने तो सुना भी ना था, देखा भी ना था। कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपके कहने से हम खुदा को मान सकते हैं तो आपके कहने से सौदे को भी मान सकते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हज़रत मुस्तफ़ा, आमद मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात कही। कहने लगे हुजूर हमने खुदा को भी तो नहीं देखा, आपने कहा है, हमने कहा है। जब आपके कहे से हम खुदा को मान गए तो आपके कहने से हम सौदे को भी मान गए। ये इश्क और ये यकीन हुजूर की जात पे लोगों का। फिर मेरे मुस्तफा ने बाजू पकड़ा, फरमाया लोगों, जहां पे गवाही की जरूरत होगी वहां पे हर गवाही में दो गवाह चाहिए, लेकिन जहां मेरा ये दीवाना होगा वहां इसकी अकेले की गवाही दो के बराबर मानी जाएगी। सुभान अल्लाह, ये यकीन की दौलत मेरे मुस्तफा ने। हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए दुनिया जगमगाने लगी। ये निजाम हम अपने आप को देखे। जो लोग कहते हैं ना नहीं मैं नहीं मनाऊंगा जुलूस, मैं तो घर ठीक हूँ, या मैं जलसे में नहीं जा रहा, तेरी मर्जी है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक बेशक, तेरी औकात क्या, तू ना आए, तुझे मुस्तफा ने बुलाया ही नहीं। वही आए हैं जिन्हें हुजूर ने बुलाया। यकीन की दौलत बख्शी, कायनात मुस्कुराई। कभी गौर किया हम तो सजदे भी, कभी आग को सजदा, कभी सूरज को सजदा, कभी चांद को सजदा, कभी पहाड़ों को सजदा, कभी शजर को सजदा, कभी हजर को सजदा, कभी समंदरों को सजदा। हुजूर आए, हमें हमारी पहचान कराई। कैसे पहचान कराई? हम जो आग के आगे झुक रहे थे ना, मुस्तफा ने फरमाया तू आग के लिए नहीं बना, आग तेरे लिए बनी है। तू सूरज के लिए नहीं, सूरज तेरे लिए। तू चांद के लिए नहीं, चांद तेरे लिए। तू समंदरों के लिए नहीं, समंदर तेरे लिए। ये निजाम मुस्तफा ने दिए। अल्लाह अकबर। वो भाई अगर कुछ भी ना मानो ना, तो अगर घर में बेटी मुस्कुरा रही हो ना, तो फिर हुजूर की आमद का नारा जरूर लगाना। सुभान अल्लाह। अगर बेटी मुस्कुरा रही हो तो हुजूर की आमद का नारा जरूर लगाना। इसलिए कि ये बेटियां जो घर में मुस्कुरा रही है ना, ये मदीने वाले की आमद का सदका है। हाँ जैगम भाई, एक पंडित उस दिन झंडा लगा रहा था, क्या बात, छठ पे। उसका वीडियो वायरल किया गया, मैं देख के हैरत में था। सबने कमेंट किया देखो पंडित होके हुजूर का झंडा लगा रहा है। मैंने कहा सही तो कर रहा है। हुजूर फरमाते हैं उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं सबके लिए रसूल बन के आया, सबके लिए रसूल बन करके आया हूँ। कहा फिर पंडित, मैंने कहा जा पंडित से जाके पूछ तूने झंडा क्यों लगाया। वो कहेगा कलमा नहीं पढ़ा, ये अपनी जगह है, लेकिन मेरी माँ है, ये मुस्तफा का सदका है। मेरे घर में बहन है, मुस्तफा का सदका है। घर में बेटी है, मुस्तफा का सदका है। हम सफर बीवी है, मुस्तफा का सदका है। अगर आका ना होते तो कुछ भी ना होता। तभी तो आला हज़रत कहते हैं वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर से इश्क करो। बेटियां मुस्कुराने लगी, सुने अल्लाहू अकबर। और बेटियों से भी गुजारिश है, इस वक्त का सबसे बुरा हाल बेटियों का क्या है मैं बताने लगा हूं। हमारी बेटियां इल्हाद की तरफ जा रही है, हाँ बेदीन होती जा रही है, मुर्तद होती जा रही है, इर्तिदाद की तरफ जा रही है। मैं सिर्फ एक बात बेटियों से कह के बात खत्म कर लूं, तुझे खुदा का वास्ता, कभी तेरा कदम बहकने लगे ना और तुझसे कोई बंदा ये कहे भगवान सिर्फ एक ही है, तरीके अलग है, पूछना सबको एक ही को है, कभी धोखा ना खाना, कभी धोखा ना खाना। जो तेरे नबी का नहीं हो सकता वो तेरा भी नहीं हो सकता है। आज बेटियों के हालात आप देखें, बेटियां मुर्तद होती जा रही हैं। मैं मुर्तद नहीं, हर उस बेटी से गुजारिश करता हूं जिसका कभी जी चाहे दुपट्टा सर से गले में लाए, या नंगे सर किसी बाजार मेले के जिसके जहन में ख्याल आए ना, सिर्फ इतना याद रख लेना तेरे गले में तो फांसी का फंदा था, हुजूर ने फंदा निकाल के तुझे चादर पहना है। अगर ये सरकने लगे तो समझ लेना ये जिंदगी तेरी नहीं, ये मदीने वाले की है।
तेरी नहीं मदीने वाले की है। तुझे उन्हीं की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, उन्हीं की मर्जी के मुताबिक। और जाओ बेटियों, यही बाप था जो तुम्हें कत्ल करता था। लेकिन जब हुजूर ने यह कहा ना, जिसके पास 3 बेटियां पाल के इज्जत से रुखसत कर दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। सुभान अल्लाह। तो तुम्हें पता है तुम कितनी अजीज हो गई बाप को? इतनी अजीज हो गई कि 2 वाला रोने लगा, हुजूर मुझ पे 3 क्यों नहीं है, मुझ पे 2 क्यों है? मुस्तफा ने फरमाया जा 2 वाला भी जन्नती। फिर 1 वाला रो दिया, आका मुझ पे 2 क्यों नहीं, 1 रह गई। फरमाया जा 1 वाला भी जन्नती है। फिर वो खड़ा हुआ जिस पे बेटी नहीं थी। मुस्तफा ने फरमाया क्यों रो रखे हो? कहा हुजूर मुझ पे तो बेटी नहीं है। आका ने फरमाया था जा, अगर बेटी नहीं है, बेटी की तमन्ना लेके कब्र तक आ जा, हाथ पकड़ के मोहम्मद तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो क्या थी? कुछ भी ना थी। ये इज्जतें तुझे मुस्तफा ने बख्शी, हुजूर ने बख्शी। और कैसी बख्शी? कायनात में ये रिश्ते हो तो ला के दिखाओ। यही बाप जो कत्ल करता था आज पता है। लो चैलेंज करता हूं, ये जितने भी सोना बोना बाबू गुड्डू पप्पू वाले फोन वाले लवर है ना, दावे के साथ कहता हूं, तुम्हें कितना भी बड़ा ख्वाब दिखा दे, तुम्हें कहें कि हम जूस पिलाएंगे, हवाओं में उड़ाएंगे, झूठा है, खुदा की कसम झूठा है। लो बेटियों, तुम्हें तुम्हारे बाप से ज्यादा कायनात में कोई इंसान प्यार नहीं कर सकता। बाप गरीब भी है ना, और मैं मिसालें दे सकता हूं, मिसालें। जो बाप का मुंह काला करके भागी थी, जब उसने घर से निकाला, समाज पहले मुंह मोड़ चुका था। रिश्तेदारों ने कहा कि ये मुंह लगाने के लायक नहीं रह गई, इसलिए कि बाप का मुंह काला करके गई है। जब तुम्हें दुनिया थक के देती है, तब यही बाप तुम्हें सीने से लगाता है, जिसका मुंह काला करके जाती हो। अगर कदम बहकने लगे, तुम्हें खुदा का वास्ता बाप की पगड़ी को सोच लेना, बाप की टोपी के बारे में सोच लेना। अगर तुम्हारा जी चाहे गुनाह करने को, इतना सोच लेना कि तुम्हारे बाप ने मजदूरी करके अपने पैबंद कपड़ों पे तो लगाए हैं, लेकिन तेरे बदन पे पैबंद ना लगने दिया। उसने खुद तो पैबंद की टोपी पहनी है, लेकिन तुझे दुपट्टे में पैबंद ना आने दिया। वो जूती सिलवा के पहनता रहा, लेकिन कभी तुझे नंगे पैर न चलने दिया। ए मेरी कौम की बेटी, अगर तेरा कदम बहकने लगे, सिर्फ इतना याद रख लेना, तो पहली में बाप सूरज में तपा, तुझे घर से ना निकलने दिया। मजदूरियां बाप ने की है, तुझे बर्तन ना धोने दिए। लोगों की गालियां बाप ने सुनी है, कभी तुझे रुसवा ना होने दिया। और चैलेंज के साथ कहता हूं, तेरे कितना भी चाहने वाला हो, लेके आजा। जिसका 2 साल का प्यार है, बाप ने 22 साल तुझे सीने से लगा के पाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह। हाँ, और मजनुओं से भी गुजारिश है, कान खोल के सुने, तुम भी अपने कदमों को बेहतर करो, नजरें बेहतर करो। हम कौम की बेटियों के रखवाले थे, इज्जत के लुटेरे नहीं। आज अपने की भाई चौराहों पे बैठ के अपनी बेटियों को तकते हैं। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। मुस्तफा ने कितनी हया नजरों को दी। हातिम ताई की पोती आई थी, कैदी बना के लाई गई थी, कैदी, नंगे सर थी, हुजूर ने चादर दे दी थी। किसी ने कहा भी था, हुजूर इतनी इज्जत वाली चादर इस दुश्मन की बेटी को? तो मेरे मुस्तफा ने कहा था, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो, चाहे मुसलमान की बेटी हो। हाँ, ये तालीम है मेरे मुस्तफा की। बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी है, मुसलमान की बेटी। तुम्हें खुदा का वास्ता नजरों में हया लाओ, बेटियों को समझाओ। और मेरी बहनों, अब तुम्हें कनीज़े फातिमा बनने की जरूरत है। कोई तुम्हें गाड़ियों का लालच दे, सोने का लालच दे, उससे कह दे तू गाड़ी भी दफन कर, सोना भी दफन कर, हम भी दफन होते हैं। कयामत में कौन सलामत निकलेगा, ये फैसला होना। सारी जायदाद एक तरफ, मुस्तफा की निस्बत एक तरफ, सारी दौलत एक तरफ, हुजूर का इश्क एक तरफ। मेरी कौम की बेटियां, अब वो बेटियां नहीं रही जो छोड़ के चली गई, और उनके जाने से इस्लाम पे फर्क भी नहीं पड़ता है, इसलिए कि इस्लाम कोई रजिस्टर नहीं है जिसमें से नाम कट गया तो पन्ने कट जाएंगे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना कि दबाओगे उतना ही उभरे। हाँ, कितनी फिल्मी अदाकाराएं कलमा पढ़ के मुसलमान हो रही है,
और ये सोचती हम जाएंगे तो फर्क पड़ेगा, लानत तेरी जिंदगी पे, हमेशा जहन्नम में जलेगी। और ऐसी आग होगी कि जिससे निकाल के अगर दुनिया की आग में सुला दिया जाए, आदमी ऐसे सोएगा जैसे ऐसी में सोया करता है। उस आग से डरो, अपने आप को बचाओ। ये दुनिया मुसीबत में जी के चले जाओ, जन्नत में तुम्हारे महल्लात इंतजार करते नजर आ। हुजूर आए तो बेटियों को इज्जत मिली, हुजूर आए तो बेटियों को वकार मिला है। तुमसे भी गुजारिश है, ये जितने पाप हो रहे हैं ना, ये ट्यूशन के नाम पे पाप हो रहे हैं, स्कूल के नाम पे, जॉब के नाम पे पाप हो रहे हैं, ये गुनाह सारे हो रहे हैं बिजनेस के नाम पे। इसलिए मेरी गुजारिश है, बेटियों को मत बनाओ MBBS। अगर शराफत और सुकून की अगर इज्जत से पढ़ने की जगह है तो भेजिए, जहां पढ़ने वाली भी लड़की, पढ़ाने वाली भी लड़की हो, भेजिए, हम इनकार नहीं करते। लेकिन जहां खल्त मल्त मसला हो, तुम्हें खुदा का वास्ता बेटी ना भेज, सिर्फ नाजरा पढ़ा के घर में बैठा ले। और अगर कोई आके पूछे कौन सी डिग्री है, कहना मैंने MBA नहीं कराया, MA नहीं कराया है, लेकिन बेटी को जन्नत की डिग्री जरूर दे रखी है, मुस्तफा की गुलामी की डिग्री दी है। जा नाज़िर खां को लेके चलिया जा, जब ये कुरान खोल के बैठेगी, MBBS के घर में इतनी बरकत नहीं होगी जितनी कनीज़ फातिमा ज़हरा के दस्तरखान में अल्लाह बरकत देते। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? इसलिए जरूरत है इस वक्त मजबूत होने की, पाबंद होने की। बचाओ अपने आप को। इस साल में 7 लाख मुस्लिम लड़कियां बेदीन हुई। कितनी? 7 लाख। और इसकी दूसरी वजह यह है कि हमने निकाह महंगे कर दिए। ये डिमांडें बंद करो। 10-10, 20-20 लाख की डिमांड है। बाप की अपनी मर्जी है, चाहे सब उठा के दे दे बेटी के लिए। आपको हक नहीं आप उससे जबरदस्ती लें या मांगे। नौजवानों, जिंदगी में सुकून चाहते हो ना तो दीनदार बीवी लेके आना। दीनदार, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, वरना कभी अच्छे बेड पे नींद नहीं आती है। बिस्तर तो पैसों से खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं। ये याद रखना। गद्दे कितने भी महंगे खरीद लोगे, अगर बीवी दीनदार नहीं ना तो उस पे भी करवटे बदलोगे। अगर बीवी दीनदार है, भले ही फाकों में कट रही है, मिट्टी पे सो जाओगे। किसी ने कहा था फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। खाएंगे क्यों? इसलिए कि मजदूर जब सोता है, खुदा की रहमत ठंडी हवा चला देती है, कहती सो जा, तेरी जान की भी हिफाजत हम करेंगे, तेरे माल की भी हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जिन्हें खुदा सुकून देता है। बेशक। समझ गए ना? बीवी कैसी लाओगे हमें पास? दीनदार, अल्लाह सलामत रखे। वही लोग ना बोले जिनकी आ गई पहले से, ज्यादातर वो बोले जिनकी नहीं आई है। कैसी बीवी लाएंगे? दीनदार। ये MBBS डॉक्टर भी नहीं बताएगा तुम्हें। जाओ बड़े से बड़े साइंटिस्ट से पूछ लेना, वो भी नहीं बताएगा। अगर ये बात बताएगा तो हुजूर का गुलाम ही बता के जाएगा। सिर्फ दीनदार बीवी लाओ, फिर देखो घर में कितनी बहारें आती हैं। अगर दीनदार औरत हो ना तो चटनी से भी गुजारेगा। अगर मिल गई ना कि आज शॉपिंग के लिए जान नहीं जाना है, बेटे फेफड़े बिकवा देगी। हाँ, गुर्दे के सौदे हो जाएंगे, उसे मतलब नहीं खून बिके या गुर्दे, मुझे ये चाहिए, हार तो चाहिए। इसलिए दीनदार बेटी ला जो तुझसे कुछ सवाल ना करे, जो तुझे देख करके अपने ख्वाब पूरे करे, जिनकी जरूरत है तेरे चेहरे से पूरी हो। करेंगे इंशाअल्लाह। 12वीं वाले का यही पैगाम है, दीनदार बेटी लाइए, घर को बचाइए। मारा शरीफ से एक नारा दिया जाता है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, जोर से आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, दीनदार बीवी लाएंगे, समाज को बचाएंगे। ये भी जरूरी है। जमीन अच्छी होती, फसल अच्छी होती है, बीवी अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। बेशक बेशक, ये याद रखना। इसलिए तो ये हमारे बड़े बूढ़े रिश्ते करते हैं ना, रिश्ते तो पूछते हैं बता लड़की का बाप कैसा था, इसके दादा का क्या काम था, दादी किस तरीके से मरी। पता चले कि नहीं दादा के घर में 2 थी तो लड़की कितनी भी शरीफ है, बड़े बूढ़े कहते नहीं जी अब नहीं करनी है, एक भगा के लाता दादा। क्यों? क्या असर होगा खून का? ये बड़े बूढ़े कहते हैं असर होगा खून का। पता चला जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। इसलिए अच्छी माएं लाइए, अच्छी नस्लें पैदा होंगी।
अगर ये समझते हो कि बीवी लाए डांसर और घर में आए खालिद बिन वलीद तो झूठे ख्वाब हैं। जिन घर में नचनिया होती है ना तो फिर नाचने वाला ही पैदा होता है। ला कुरान की कारी लेके आ जा, 5 वक्त की नमाजी लेके आ जा, तहज्जुद गुजार लेके आ जा, कोई दुआ ना कर, बहुत तेरी होगी आने वाला गुलाम गौस पैदा हो जा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिन घरों में बेटे हाफिज होते हैं ना तो उन घरों की माएँ अच्छी होती है, माएँ नेक होती तभी बेटे आलिम बनते। कहते जी मैं ना बना, बे तू क्या ना बना, तुझे रब ने बनाया ही नहीं है। क्या बात। रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया, साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10:30 भी हुए।